नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन पाठशाला में। आज हम इस क्लास में पूरा एलसीएम और एचसीएफ बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे और साथ में इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत पुख्ता हो जाए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि इस एक बार में पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की इस शानदार यात्रा को आपके साथ। ठीक है, आप बने रहिए, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए पहला क्या है, एलसीएम होता क्या है। ठीक, तो एलसीएम देखिए क्या होता है। द लीस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट टू और मोर नंबर हैव इन कॉमन। हिंदी में देखते हैं। एलसीएम को दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ लघुत्तम गुणज के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहना देखिए क्या चाहता है। मान लीजिए दो संख्याएं 5 और 7 है, तो ये संख्याएं जिस छोटी से छोटी संख्या को काट देंगी दोनों, उसी को इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कहा जाता है। जैसे ये किससे कट, इसका क्या होगा, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक, ये क्या होगा, 7, 14, यहाँ 5 भी होगा, 21, 28, 35। छोटी छोटी संख्या को क्या मिल रही है, 35। इन दोनों का मतलब एलसीएम क्या होगा, 35 होगा। लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जो दो या दो से अधिक संख्याएं काट देंगी, उसी को बोलते हैं एलसीएम। ठीक, देखिए एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर इज द वैल्यू दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द टू गिवन नंबर्स। इन दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त वह मान है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। वही बात जो मैंने आपको बताया अभी पिछले स्लाइड्स में। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, अगर प्रश्न पूछ दे फाइंड द एलसीएम ऑफ, मतलब 36 और 45 का एलसीएम क्या करते हैं, मैंने बताया आपको ना। 36 का लिख लेंगे मल्टीपल, 36 एकम 36 72, 36 से 108, 36 चौका 144, 36 पाँचे 180, छक्का 36 छक्का 216, 36 साते 252। ठीक, और 45 का लिख लेंगे 45 45 90 135 180 225 270। देखेंगे कॉमन कौन सा नंबर है जो दोनों संख्याओं में कट आ रहा है। सबसे छोटा 36 इसमें आ रहा नहीं, आ रहा है 72 आ रहा नहीं, 45 आ रहा नहीं, आ रहा है। कौन सा मिल रहा है इसमें, देखिए 180। 180 इसमें भी है, 180 इसमें भी है। अतः इन दोनों संख्याओं का जो लघुत्तम समवर्त एलसीएम जो होगा वो 180 होगा। यही कहना चाहता है, एलसीएम का सीधे सीधे मतलब यही होता है। ठीक है, आइए देखते हैं एक कंसेप्ट देखते हैं इसमें। वह संख्या जिसे ए बी सी से भाग देने में प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता हो, तो संख्या का जो वो संख्या का मान होगा एलसीएम ए बी सी का और मल्टीपल आर मल्टीपल के मतलब जो जितनी बार में कट रहा है प्लस आर। ठीक है ना, देखते हैं एक प्रश्न इस पे एग्जाम्पल, तब से आपको समझ में आएगा। वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने में प्रत्येक दशा में दो शेष बचे। क्या बचे, प्रत्येक दशा में दो शेष बचे। देखिए यहाँ से पहले 4, 6, 8, 12 और 16 का हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना, तो लेते हैं। देखिए 4, 6, 8, 12, 16। ठीक, एलसीएम लेने का आपको तरीका पता है। यहाँ से ले लेते हैं, दो दूनी का 4, दो तिया 6, दो चौका 8, दो छका 12, दो आठे 16। यहाँ से फिर दो से जाएगा, दो एकम 2, 3, 2 4, दो तिया 6, दो चौका 8। फिर यहाँ से जाएगा, फिर दो है, दो 1, 3, 1, 3, 2। फिर यहाँ से 3 से चला जाएगा, 1, 1, 1, 1, 2। ठीक है, फिर यहाँ से एक बार में 2 से पूरा 1, 1, 1, 1, 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम क्या होगा, दो दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 का 24, 24 दूनी 48। एलसीएम क्या हो गया, 48। एलसीएम हमारा 48 हो गया, 48 हो गया ना। देख लीजिए एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हमारा 48 हो गया। ठीक, क्या हो गया, 48 हो गया। तो हमको वो संख्या ज्ञात करनी है ना जो जो प्रत्येक दशा में दो शेष बचे। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 48 और क्या क्या बताएं, प्लस कर देंगे ना। ये देखिए के मतलब वो समझ लीजिए आप, के जो होगा वो, ये जो होगा वो कुछ कोई भी अंक हो, कोई भी मल्टीपल में हो ही होगा। ठीक है ना, गुणज में।
मतलब 48 के गुणज में कोई भी हो संख्या, छोटी छोटी संख्या वो क्या हो जाएगी, +2 यानी 50। 50 वो संख्या होगी जिसे 4, 6, 8 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, क्या होगी, 50 वो संख्या होगी। ठीक है ना। कि यहाँ पर पता है क्या है कि वो गुणनखंड है, गुणज है, मतलब 48 यानी दो, अगर हमको अगली संख्या याद करना है 96 + 2 98 होगी। ठीक, ऐसे ही आगे हम लोग रिप्लेस करते जाएंगे के को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे नंबर से, नेचुरल नंबर से। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए, हाँ, HCF देख लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। देखिए, HCF यूज टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू और मोर गिवन इंटीजर, किसी दो या दो से अधिक पूर्णांकों का उच्चतम सामान्य गुणनखंड, सामान्य गुणनखंड जो कॉमन है, जो गुणनखंड कॉमन है, उसी को खोजने के लिए HCF का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। दूसरे शब्दों में देखें तो, दूसरे शब्दों में HCF सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक है जो दी गई संख्या के पूर्णांकों में से प्रत्येक को विभाजित करता है। जैसे मान लीजिए 16 और 12 का HCF क्या होगा, इसमें देखना है कि वो कौन सी संख्या होगी ना जो दोनों को गुणनखंड किया जाए। ठीक, गुणनखंड करेंगे तो 2, 8 16, फिर 4 बार होगा, ये 12 होगा, 2 2 3 यानी 1 2 यानी 2 दूनी का 4, यानी 4 वो संख्या सबसे बड़ी होगी जो दोनों को विभाजित कर पाए। यही HCF का रूल है, यही HCF कहता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को विभाजित कर सके, जो दोनों संख्या को विभाजित कर सके, विभाजित कर सके, यही HCF का पूरा मतलब है। ठीक, आप पूरा अच्छे से समझिए, आगे इस पे प्रश्न करेंगे, सारी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक, पहला प्रश्न देखते हैं। 3.6, 1.8 और 0.1144 का एलसीएम क्या होगा। ठीक, इसको करने के लिए हम एक आपको कंसेप्ट भी बताएंगे। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, इसको पॉइंट में ना, डेसिमल में इसको हम भिन्न में बदल लेते हैं। 3.6 को हम क्या लिख देंगे, 36/10। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18/5। फिर 1.8 को क्या लिख देंगे, 18/10। यहाँ से 9/5। फिर ये 1.44, सॉरी 1.44 नहीं, 0.144 है, 0.144। इसको क्या लिख देंगे, 144/1000। 12 से चला जाएगा, सॉरी 4 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, फिर 3 12, 2 4 6 24, 36 बार में 4 से चला जाएगा 25, 250 बार में। फिर ये 200 चला जाएगा 18 बार में, ये 200 चला जाएगा 125 बार में। ठीक, 18/125। ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, ये अंश और हर के रूप में विभाजित हो गया ना, अंश और हर के रूप में हो गया ना, 18/5, 9/5 और 18/125। ये अंश अंश हो गया, ये हर हो गया। देखिए, जब अंश और हर के रूप में दिया हो, जब अंश और हर के रूप में दिया हो, जब अंश और हर के रूप में दिया हो और एलसीएम पता करना हो, एलसीएम पता करना हो, देखिए क्या करते हैं, जो अंश का होता है ना, हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक, अंश का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, और जो हर का क्या है, हम एचसीएफ ले लेते हैं। हर का क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, यहाँ से एलसीएम क्या होगा, 18 होगा, 18 होगा ना, और एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, एचसीएफ 5 होगा, यानी 18/5, 18/5 यानी कितना होगा, 3.6। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एलसीएम। समझ रहे हैं आप कॉन्सेप्ट ना बहुत अच्छी से। अगर अंश और हर के रूप में दिया हो, अंश और हर के रूप में दिया हो, और हमको एलसीएम ज्ञात करना हो, तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ होता है। अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ होता है। और अगर दिया हो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम होता है। ठीक, आगे देखते हैं।
दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता। देखिए, आपको पता है ना HCF क्या होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन नंबर होता है, कॉमन नंबर होता है, कॉमन नंबर होता है। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, LCM हर हर हाल में HCF से जरूर कटेगा। ठीक, HCF से विभाज्य होगा। ठीक, उस हिसाब से आप देखेंगे कि 12 से कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है। 1272 विभाज्य है, जी है। 1260 विभाज्य है, जी है। 1284 विभाज्य है, जी है। 1290 विभाज्य है, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कभी भी LCM नहीं होगा, LCM नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं। 8x⁻3, 80x⁻2 और 200x और 4x⁻4, 16x⁻3 माइनस 20x⁻2 का LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। LCM हमको ज्ञात करना है। ठीक है, आइए करते हैं। अच्छा, आपके लिए सबसे पहले पहले हम ले लेते हैं इसको। 8x⁻3 80x² प्लस 200x, इसमें से देखते हैं कॉमन क्या है। ठीक है ना, इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 8x है, x है ना। यहाँ से क्या बच जाएगा, x² बच जाएगा। यहाँ से क्या बच जाएगा, 10x बच जाएगा। और यहाँ से क्या बच जाएगा, ये चला जाएगा ना 25 बार में, 25 बच जाएगा। x² प्लस 10x प्लस 25 बच गया। ठीक, और ये पता है आपको, यहाँ से देखिए क्या है, ये 5 का स्क्वायर, x प्लस 5 का होल स्क्वायर है। ये देखिए x प्लस 5 का ये होल स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे ना तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये देखिए कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2 5x। ठीक, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर है। अच्छा, अब इसको देखते हैं, इसको तोड़ते हैं। 4x⁻4 प्लस 16x³। ठीक, 16x³ माइनस 20x², ये गलत से लग गया है कोष्टक। ठीक है ना, ये गलत से लग गया है, यहाँ पे 20x² है। ठीक, ये 20, इसमें से देखिए कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ से क्या निकल रहा है हमको, 4x² कॉमन मिल रहा है ना, 4x² कॉमन मिल रहा है। ठीक, यहाँ से 4x² कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x² बचेगा। यहाँ से 4x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस 5 5 5 बचेगा, बचेगा ना, -5 बचेगा। ठीक है ना, देखिए एक कोष्ट में x x इसको करते हैं विभाज्य, अगर मतलब हम अगर इसको तोड़ते हैं, देखिए तोड़ा जाए इसको। ठीक, आगे 1 है, यहाँ 5 है। 5 को क्या कैसे करेंगे, 4 पे आ जाए, 5 को 5 गुणे 1 होता है ना, +4 लाना है तो +5x माइनस x कर देंगे। ठीक, इसको ढूंढने के लिए क्या कर दें, इसको हम कर दें x² प्लस 5x माइनस x माइनस 5। ठीक, यहाँ से 4x², यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, अगर x कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से क्या बच जाएगा, x प्लस 5 बच जाएगा। तो यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 5 बच गया। ठीक है, यहाँ से 4x² है, x एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, x-1, एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, x प्लस 5, ये हो जाएगा ना 4x। ठीक, तो वो अभी दोनों का एलसीएम लेते हैं। ठीक, तो इन सब का एलसीएम लेंगे तो कॉमन क्या मिल रहा है, पहले तो ये देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, x प्लस 5 एक कॉमन मिल रहा है, x प्लस 5 एक कॉमन मिल रहा है ना। तो ये तो पूरा हो जाएगा, ये तो पूरा गया क्योंकि इसमें आ जा रहा है, ये इसको पूरा लिख देंगे तो हो जाएगा। x-1 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, x-1 लिखना होगा। और 4x² जो है, यहाँ से 4 मिल जाएगा, 4 का मल्टीपल मिल जाएगा ना, 8। ठीक, और यहाँ x का ये मिल जाएगा x², यानी क्या हो जाएगा, ये 8x² हो जाएगा, 8x² हो जाएगा ना। 8 एक दोनों में कॉमन देखे थे, 8 यहाँ से 4 में 8 मिल जा रहा है, 8 में 4 मिल जा रहा है तो यहाँ 8 लिख ले रहे हैं, सॉरी यहाँ 8 लिख ले रहे हैं। फिर ये x² में x मिल जा रहा है तो यहाँ x² लिख ले रहे हैं। ये x प्लस 5 के होल स्क्वायर में x प्लस 5 मिल जा रहा है, यानी यहाँ x प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख ले रहे हैं। x-1 नहीं मिल रहा है, इसको मतलब लिख लेंगे। ठीक, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत बुद्धि लगाने वाला। ये सीजीएल, ये जो प्रश्न है ये सीजीएल प्री का प्रश्न है, सीजीएल
CGL प्री का प्रश्न है, तो आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत ध्यान से। 186.6 और 373.2 का एलसीएम ज्ञात करें, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। ठीक, अच्छा इसमें देखते हैं ना 373.2, देखिए तो कट रहा है क्या 1.86 से, सो 2 से करेंगे तो देखिए तो 1.86.6 होगा ना, 1.8 तो कॉमन मिल ही जा रहा है, मतलब एलसीएम यही खुद हो जाएगा, एलसीएम यही खुद हो जाएगा ना, क्योंकि 373.2 में 108.6 तो खुद मिल जा रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम वो खुद 373.2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है तो निम्नलिखित कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा। मैंने बताया आपको, अगर HCF कोई भी है तो एलसीएम में जरूर पाया जाएगा, एलसीएम में जरूर एलसीएम से जरूर विभाज्य होगा। मैंने बताया आपको, देखते हैं कौन सा विभाज्य नहीं है। ठीक, 8 से 56 विभाज्य, 8 से 48 विभाज्य, 8 से 40 विभाज्य, 42 नहीं विभाज्य, यानी ये कभी भी उसका जो है एलसीएम नहीं होगा। आगे देखते हैं, 96, 136 और 504 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। 96, 136 और 504 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। 96, 136 और 504 का, ठीक, आप चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, वो एलसीएम लेके ऐसे, अब पर मैं बता रहा हूँ ऐसे, आप देखिए 96 क्या होता है, देखिए 96 होता है 2 के पावर 5 होता है, 2 के पावर 5 होता है। देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 48, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 24, 2 से गुणा करेंगे तो 12, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 6, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 3। देखिए आ रहा है ना, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 इंटू 3। 136 क्या होता है, 2 से करेंगे तो 66, सॉरी 6, 68, 68 होगा ना, 68, फिर 2 से करेंगे तो 34, फिर 2 से करेंगे तो 17। ठीक, 2 से करेंगे तो 136, चलिए 2 से करेंगे, यहाँ से 132 है, प्रश्न में मिस्टेक है, ठीक है ना, 132 है, चाहे ये 132 है। ठीक, ये आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ 11 हो जाएगा। करते हैं 33 से 66, 66 दूनी 112। ठीक, और इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अरे सॉरी यार, कुछ नहीं, मिस्टेक है, झूठ मूठ का ऐसे प्रश्न, इसका ऐसे मिस्टेक क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा, ऑप्शन में नहीं ना मिलेगा। ठीक है, करते हैं इस पे ही, क्यों झूठ मूठ का हम लोग परेशान हो रहे। 136 है ना, 136 को लिखते हैं, मैंने जो लिखा था 2 के पावर में मैं क्या लिखा था, 2 के पावर 3 लिखा था ना, मैंने 2 से गुणा गुणा करूंगा तो 68, 2 से गुणा करूंगा तो 34, 2 से गुणा करूंगा तो 17। ठीक, ठीक, 136 ये लिखा था ना, और 504 लिखते हैं, 504 लेते हैं, 504 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 के पावर 3 लिखूंगा ना, 2 से गुणा करूंगा तो पहले ये क्या होगा 25, 252, फिर 252 को फिर करूंगा तो क्या होगा 12, 126। ठीक, 2 से करूंगा तो फिर क्या होगा 63, फिर 3 से करूंगा तो क्या होगा 3 26, 21, फिर 3 से करूंगा तो क्या होगा 7। ठीक, अब देख लीजिए, मैं आपके सामने मुंह से ही कर रहा हूँ। ठीक, तो मिलाते हैं, 1 2 मिल गया, 2 2 मिल गया, ठीक, 3 2 मिल जा रहा है, ठीक, और 1 3 मिल जा रहा है कॉमन। ठीक, ठीक, तो क्या लिख लेते हैं पहले एलसीएम इसका, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1, 2 2 3 है ना, 2। ठीक, ये भी 3 एलिमिनेट हो गया, फिर ये 2 के पावर 2 भी बचा है, ये कहीं नहीं मिल रहा है, और ये 7 एक मिल रहा है, और एक ये 17 मिल रहा है। सबको आप मल्टीपल करेंगे, 8 गुणे 9 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 17, तो आप करिएगा घर पे बैठ के 72 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 17, यहाँ से फिर कर सकते हैं 72 गुणे 28 गुणे 17। एट द एंड हम डिजिटल देखते हैं अंतिम अंक क्या आएगा, 8 दूनी 16, 6 सच्चा पहले अंतिम अंक 2 आएगा, अंतिम अंक 2 आएगा। ठीक, ये तो हो गया, अंतिम अंक 2 आएगा। ठीक, अंतिम अंक कौन किस किस में 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक,
ये देखिए संख्या 3 से जरूर कटेगा, 72 3 से कटता है ना, 72 3 से कटेगा, ये 3 से जरूर कटेगा। देखते हैं इसमें 3 से कौन कटता है। 4 3 7 2 9, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। 5 2 7 8 7 15, 6 6 7 6 13, 3 1 4 4 2 6, ये भी 3 से कट रहा है। ठीक, और क्या देख सकते हैं, 4 से देखते हैं, 4 से दोनों कट रहा है। ठीक, 8 8 से देखते हैं, 8 से कट रहा है ये। अत्री का 24, आ, अत्री का 24, 3 8 का 32 से कट रहा, 8 का 8 8 9 अंतर। ठीक, मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से, चलिए कर ही लेते हैं। तो 72 28 का मल्टीपल करेंगे तो 3 4 2 7 2, यही आएगा। ऑप्शन बहुत दिया था पेचीदा, लेकिन ये हो जाएगा। 3 4 7 2 होगा इसका आंसर। ठीक, गुणा कर, मैंने गुणा किया अभी तो पता चला। ठीक, आगे देखते हैं। ए और बी का लघुत्तम समपर्थ 42 है, तो 5 ए और 11 बी का लघुत्तम समपर्थ क्या है। देखिए ए बी का लघुत्तम समपर्थ 42 है, तो 5 ए और 11 बी का क्या होगा। ए बी का जो एलसीएम है अगर 42 है, तो इसमें क्या है, ये 5 ए और ये 11 बी हो जाएगा। इसमें तो ये दोनों भी तो अभाज्य संख्या है ना, ये दोनों कॉमन है, इस दोनों से मल्टीपल हो जाएगा। ये 42 को क्या कर देंगे, 42 मुड़े 55 कर देंगे। यहाँ से करेंगे तो 55 दूनी 110, 11, 55 चौका 220, 220 11 कितना होगा, 220 11 कितना होगा बताइए आप खुद। सॉरी 221 होगा, 2310 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 48 और 64 का लघुत्तम समपर्थ 12 और 18 के महत्तम समपर्थ का कितना गुना है। ठीक, देखते हैं 48 64 का क्या होगा। 48 और 64 का क्या होगा, फिर इसमें से कॉमन देखते हैं, इसका क्या होगा। 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। ठीक, इसका देखते हैं। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 2 कट गया एक। ठीक, 1 2 3 4 कॉमन मिल रहा है। 2 के पावर 4 यानी 2 दूनी का 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक, और फिर 2 दूनी का 4 गुणे 3 यानी 16 गुणे 12। और देखना है महत्तम समपर्थ 12 और 18 कितना हो रहा है। 12 18 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका। 12 का करेंगे तो 2 गुणे 3, और 18 का करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, नहीं 6 होगा इसका एचसीएफ। कितना गुना है इसमें, 16 गुणे 12/6 कर देंगे गुना देखने के लिए। 6 दूनी 12, 32 गुना है। कितना गुना है, 32 गुना। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, 96 132 और 438 का लघुत्तम समपर्थ क्या होगा। ठीक, आइए देखते हैं। इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक, बेसिक से करते हैं। वैसे कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ कब से, पर एक ही मेथड से कभी से कर रहे हैं हम लोग, तो फिर 2 से देखते हैं पहले। 48 2 से करेंगे तो ये 12, 6 12 66। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 19 दूनी 38। फिर 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 24, फिर करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 35, ये कटेगा नहीं। ठीक, फिर 2 से फिर जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, 2 से जाते ही रहेगा। 3 से अब देखते हैं एक बार, ठीक है ना। 3 से 8 बार में जाएगा, 3 से 11 बार में जाएगा, 3 से ये 73 बार में जाएगा। ठीक, और इसमें देखिए कोई कॉमन कटने वाला तो नहीं है ना, मल्टीपल डायरेक्ट कर देते हैं। दूसरी का 4 4 3 12, 12 गुणे 88 गुणे 73। ठीक, अलग इसमें इसमें ऑप्शन हम देख सकते हैं क्योंकि अलग अलग है अंतिम अंक, यूनिट डिजिट लगाते हैं। 8 दूनी 16 6, हाथ में अगर 6, 8 दूनी 16, और यहाँ इकाई अंक 6 आएगा। 36 18, यहाँ इकाई का अंक 8 आएगा, इकाई का अंक 8 आएगा, इसमें इकाई का अंक 8, एक ऑप्शन नंबर डी एक ही में आ रहा है, यानी इसका आंसर 77 078 होगा। ये होगा, आप पूरा गुणा करके देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। 0.15 और 0.18 और 0.45 का लघुत्तम समपर्थ क्या होगा। इसको मैं 2 मेथड से बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मेथड 1, ठीक, पहले हम 15 18 45 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो इसमें 45 में आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, 45 ये हो गया। और इसमें 18 का
9 आ जाएगा 45 में, यानी 2 बस बच रहा है ना, इसमें 9 गुणे 2 होगा, 9 गुणे 2 होगा, इसमें 9 आ ही जा रहा है 45 में, 9 गुणे 5 होगा ये, 5 गुणे 3 आएगा, तो इसका 5 दिन पूरा आ जा रहा है, 9 मैंने एलसीएम इसका 90 हो रहा है, एलसीएम 90 हो रहा है। अब 2 अंक पर दशमलव है, इसको 100 से भाग दे देंगे, 0.9 आएगा। ठीक, आंसर ही तो मेथड नंबर 1 हो गया। अब मेथड नंबर 2, वही जो मैं आपको बताया था, हर अंश का एलसीएम बटा हर का, इसको विभाज्य कर लेते हैं, 15 बटा 100, 18 बटा 100। ये मेथड क्यों लग गया, क्योंकि सारे में दशमलव एक ही जैसा है, दिख रहा है ना, दो दो अंक पर है, तो इसलिए मेथड लग गया पहला। 100, 45 बटा 100, यहाँ से करेंगे पंक्तियाँ 15, 20, फिर ये इसको करेंगे तो क्या होगा ये, 2 9 18, 50, ये 5 9 45, 20, यहाँ से निकालेंगे इसका एलसीएम 9, इसका हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ क्या होगा यहाँ से 10, 0.9, ये आंसर आ जाएगा। किसी भी तरीके से करेंगे वही होगा। ठीक, आगे देखते हैं। संख्या 10 26 22 68 और 24 30 का महत्तम समवर्त क्या है। ठीक, संख्या 10 26 22 68 और इसका महत्तम समवर्त क्या है। अच्छा, आइए देखते हैं क्या होगा महत्तम समवर्त। जैसे देखते हैं उस मेथड से करते हैं, भाग विधि से करते हैं, कौन सा, भाग वाली विधि से करते हैं। ठीक है ना, 22 68, ठीक, 2 बार में चला जाएगा, देखिए ये 2 बार में चला जाएगा, 6 दूनी 12, 2 हाथ में लगा ले, दूनी के 4 1 5, ठीक, 0 2, यानी 6 1 2। मेरी भाषा एकदम आपसे आप लोग जैसी आम बोलचाल भाषा है, आपको समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, बस आप थोड़ा ध्यान देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, बहुत मेहनत से आपके सामने कंटेंट प्रस्तुत किए जा रहे हैं, बहुत मेहनत से। ठीक, ये देखिए 5 बार तो जाएगा नहीं, अधिक हो जाएगा, इसको 4 बार ले जाते हैं। ठीक, 24 24 4 हाथ में लगा 2 और 4 2 6, 4 2 8, ठीक, 2 6, 12 में से 6 गया 6 और 9 में से 8 गया 1। ठीक, आगे देखते हैं 216, यहाँ 162 होगा ना, ये 4 ये 5, तो 54 से 162 कट जाएगा ना 3 बार में, 54 से 162 कट जा रहा है। ठीक, तो एचसीएफ हमारा क्या आ जा रहा है 54, एचसीएफ हमारा 54 आ जा रहा है भाग विधि से। देखिए भाग विधि में क्या होते हैं, अंतिम जीरो है ना, इसमें गुणा करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक, ये मिल जाएगा, और फिर ये रिमाइंडर इसमें और ये रिमाइंडर जोड़ेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं ये, इसमें ये मल्टीपल करके ये रिमाइंडर जोड़ेंगे तो ये 216 यानी ये मिल जाएगा। ठीक, और फिर इसमें और ये रिमाइंडर जोड़ेंगे तो फिर हमको कौन सा संख्या मिल जाएगी, ये संख्या मिल जाएगी, ये संख्या मिल जाएगी, और फिर इसमें और ये रिमाइंडर जोड़ेंगे तो फिर हमको ये संख्या फाइनली मिल जाएगी। यहाँ पर ठीक है, नीचे वाला प्रोसेस किस पे क्वेश्चन बनते हैं, आगे इस पे क्वेश्चन आपको इसी स्लाइड में, अगले स्लाइड में देखने को मिल भी सकते हैं। ठीक, दो संख्याओं 2040 और 3091 का महत्तम समवर्त है। ठीक, आइए वैसे ही करते हैं। 391, छोटी संख्या को बाहर लिखते हैं, बड़ी संख्या को अंदर लिखते हैं। ठीक, ये मैं आपको बता दूं आपके लिए। अच्छा, आगे देखते हैं, इसको 6 बार में लेकर जाए, कितनी बार में लेकर जाए, 6 बार में लेकर जाना, 6 9 9 9 6 54, 4 5 हाथ में लगा 5 36 18 5 23, अरे यार तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 18 23 हो जा रहा है, नहीं 6 बार तो नहीं जा पाएगा, ये 5 बार जाएगा क्या, 15 45, हम 5 बार जा सकता है। अच्छा, 5 बार ले जाते हैं, 5 बार ही ले जाते हैं। ठीक, 5 कम 5 9 5 45 का 5 हाथ में 4 पंते 15 4 19, 5 बार में चला जा रहा है, कम आ रहा है। ठीक, हमेशा ट्राई करना है कम है इससे 5। ठीक, 14 में से 5 गया 9, यहाँ 9 बचा है, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 1 बचा है, 1 में से 1 गया 0। ठीक, यानी 95 आ रहा है, ये 95 में 91 से भाग देंगे। ठीक, 3 बार जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा 36 20, हाँ 4 बार जा सकता है, 4 बार जा सकता है, 4 बार ही ले जाते हैं। ठीक, 5 का 20 का सुनना, हाथ में 2 9 जाएगा 36 2 38, फिर यहाँ से क्या मिला हमको 11, 11 से 95 जाएगा, 11 से 95 जाएगा, देखते हैं से कुछ गलत कर रहे हैं क्या, 1955, यहाँ हमको लग रहा है 50 ही होगा क्या कुछ करके, 5, सॉरी यार
ये है ना, 3 ही है ना, 18 8 5 13, सॉरी यहाँ 8 होगा, ठीक 85 होगा। 85 से ये जाएगा क्या, 85 से ये 5 बार 4 बार ले जाते हैं तो 32 20, 4 बार ले जाते हैं, 5 का 20, हाथ में तो 32 2 34, 30 2 34, 1 5 51, क्या हो रहा है 51, ठीक 51 से 85 देखते हैं, एक बार में जाएगा 51 से, कितना होगा 4, और ये कहाँ से 34, 34 से फिर 51, एक बार में 17, ठीक 34, 17 दूनी 34, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 17 HCF हमारा आ जाएगा, 17 हमारा HCF आ जाएगा, 17 हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक आगे देखते हैं, तीन संख्याओं 105, 335 और 465 का महत्तम समवर्त क्या होगा। करते हैं प्रश्न पहले, लेकिन आपको साथ बता दूं, अगर आप चाहते हैं इन सारे प्रश्नों का PDF मिल जाए आपको, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना है। ठीक, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या तो हमारे यूट्यूब के जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम में चले जाना है हमारे। ठीक, आइए देखते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा। ठीक, तो आइए प्रश्न करते हैं, तीन संख्या 105, 335, 465 का महत्तम समवर्त ज्ञात करें। ठीक, तो 105 से करते हैं, इसके बाद जस्ट बाद वाली छोटी संख्या क्या है 335 है, 365 है, 35 से 3 बार जाएगा 15, और फिर 3 से 0 1 3, यहाँ से क्या आएगा 20 आएगा, 20 से 105 जाएगा, कितनी बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, 100 होगा, ऐसे 5 होगा, 20 चला जाएगा। ठीक, 5 फिर अब 5 से देखेंगे, अगली जस्ट बड़ी संख्या क्या है 465 है, 465 है। ठीक, ये चली जाएगी 5 से ना, 5 9 45 93 बार में पूरी 465 चली जाएगी, यानी 5 हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। आगे देखते हैं, 4.08 और 6.63 का महत्तम समवर्त ज्ञात करें। ठीक, इसका हमको HCF ज्ञात करना है, 4.08 और 6.63 का HCF क्या होगा। आइए करते हैं, देखिए पहली बात तो 4.08, इसको पहले 10 पॉइंट निगलेक्ट कर दे क्या, जैसे मैंने वो बताया था उसमें कि दो अंक पर पॉइंट है, 2 अंक पर लाएगा ना लास्ट में, हम लोग 408 और 663 का देख लेते हैं क्या होगा, 663 का देख लेते हैं क्या होगा। ठीक, तो एक बार में चला जाएगा 408, यहाँ 5, यहाँ भी 8 5 13, ठीक, और ये 5 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा ना 155, 155 देख लेते हैं 408 कितने 2 बार में चला जाएगा ना, 2 बार में जाएगा तो 5 में 10 हाथ में 1, 5 10 11 का 1 हाथ में 1, 2 1 में 2 3, 310 होगा, ये 8 होगा, फिर यहाँ से जाएगा तो ये 9 होगा, 98 होगा, 98 155 देख लेते हैं, फिर ये भी एक बार में जाएगा, यहाँ से 7 मिलेगा, यहाँ से हमको फिर क्या मिलेगा 7 ही मिलेगा यहाँ से भी। ठीक, यहाँ से हमको फिर 7 ही मिलेगा। ओके, आगे देखते हैं, मिलेगा ना 7 एंड 10, ओ ये सॉरी 6 मिलेगा, 6 मिलेगा, क्या मिलेगा 6 मिलेगा, 98 फिर इतने तो फिर ये 67 1 21, फिर नहीं ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जा रही है, कहीं जा तो गलत हो रहा है, आइए देखते हैं पहले। ठीक है ना, उसको उस मेथड से करते हैं, क्या बोलते हैं हर का अंश का HCF बटा हर का LCM से वाले कंसेप्ट से करते हैं। ठीक, तो ये करते हैं 408 बटा 100, 663 बटा 100, ये तो जाएगा नहीं। ठीक, इसको तो जाना ही पड़ेगा भाई, ये तो 4 से चला जाएगा ना, 4 1 में 4, 2 102 बार, ये 4 से 25 बार में चला जाएगा, ये जाएगा 663 बटे 100, इसका HCF लेना है हर का, 102 और 663 का HCF क्या होगा, 102 और 663 का HCF क्या होगा, देखिए 663 और 102 का 102 से 5 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 6 बार में चला जाएगा, 6 दूनी 12 दो हाथ में 1, फिर 1 फिर 6, यहाँ से 1 5 51 मिलेगा, फिर 51 से 102 चला जाएगा 2 बार में 102। ठीक,
यहाँ से हमको 51 मिल जाएगा। फिर यहाँ से HCF क्या LCM क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। यहाँ से 0.51। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गया। ठीक, ऐसे ही करना है आपको। आगे देखते हैं। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मौसक ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1, 8 और 2 प्राप्त होता है। अंतिम भाजक 105 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। मैंने बताया ना, आपको याद रखना है कैसे हुआ। देखिए अंतिम भाजक क्या है, 105 है। पहले क्या करेंगे हम, 105 उसमें जस्ट ये 2 मल्टीपल करेंगे, शेषफल कुछ नहीं आएगा, वो 0 आया हुआ, यानी 210। संख्या क्या है, वो 210 है। ठीक है ना, क्या है, 210 है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक, 210 को विभाज्य किए होंगे हम, शेषफल हमारा आया होगा ये 105 आया होगा। ठीक ना, 105 आया होगा शेषफल, यानी 210 से विभाज्य होगा ये। 210 गुणे 8 प्लस 105, यही है ना। करते हैं, यहाँ से देखिए क्या हुआ, 8 1680 प्लस 105, 5 प्लस 80 प्लस 105 कितना होगा, 5 और 8 और 1785। फिर अब इसमें हम क्या करेंगे, 1785 गुणे 1 प्लस यहाँ से हमको क्या मिला होगा, यहाँ पे शेषफल 210 मिला होगा, 210 मिला होगा। ठीक, 1785 प्लस 210 करेंगे तो कितना होगा हमारा, 1785 प्लस 210 करेंगे तो 1995। ठीक, 1995 होगा। ठीक, तो एक संख्या 1995 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 1785 हो गई। यानी 1785 प्लस 1995 को हमको प्लस करने पर क्या मिलेगा, प्लस करने पर हमको 3780 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक, दो संख्याओं में प्रत्येक 17 से बड़ी है, बड़ी का महत्तम समवर्ग 17 और लघुत्तम समवर्ग 561 है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। HCF हमेशा कॉमन होता है LCM में। ठीक, मैंने बताया विभाज्य होता है। ठीक, तो 561 में HCF से भाग दे दिए 17 से, 17 तिया 51। ठीक, 5 17 तिया 51 यानी 33। यानी दो संख्याओं का जो है ना वो योग ये है, A प्लस A मल्टीपल B जो है इनका 33 है, तभी ये 561 बना है। ठीक, इसका मान 33 है, यानी क्या हो सकता है, ये 11 गुणे 3 हो सकता है। ठीक, 11 गुणे 3 हो सकता है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको यही करना है ना, 17A प्लस 17B ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ से 17 कॉमन ले लेंगे, A प्लस B, यहाँ से 17, A प्लस B का मान कितना है हमारा, 11 3 14। यहाँ से गुणा करने पर क्या होगा, 17 चौका 68, 8 6 17 6 23, 238। ऑप्शन नंबर डी 238 ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी 238 सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। उन संख्याओं के महत्तम समवर्ग और लघुत्तम समवर्ग के बीच का अनुपात क्या है जिनका लघुत्तम समवर्ग 48 और संख्याओं का गुणनफल 384 है। देखिए कंसेप्ट है LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, हमको LCM दे रखा है 48, HCF नहीं पता है, और इन दोनों का दिया है गुणनफल 384। तो यहाँ से HCF क्या हो जाएगा हमारा, 384/48, इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 4 से भाग देंगे, 4 9 36, 4 6 24, 4 से 12 48, 12 से 12 8 96, 8। HCF 8 होगा। तो क्या पूछ रहा है, तो महत्तम लघुत्तम संपर्क की अनुपात क्या है। ठीक, तो HCF रेशियो LCM पूछ रहा है। हमने रेशियो की क्लास एक ले रखा है, हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैथ्स मास्टर सीरीज, ये हमारा प्लेलिस्ट का नाम है जो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। द कंपटीशन पाठशाला के, द कंपटीशन पाठशाला हमारा जो चैनल है, इसमें आपको मिल जाएगा मैथ्स मास्टर सीरीज करके एक चैनल, एक प्लेलिस्ट। उसमें आपको रेशियो की क्लास मिल जाएगी, ये LCM HCF की क्लास मिल जाएंगी, और आगे भविष्य में भी बहुत अच्छी मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी।
तो आप उसको ऐड कर लीजिए, सेव कर लीजिए अपने प्लेलिस्ट में, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। 8 और एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम 48, एलसीएम 48 यानी 8 1:6, 8 लिख दे रहा हूँ यार, 1:6, 1:6, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू, और पूरा लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देखे होंगे तो आपको बहुत फ़ायदा तो मिला ही होगा, आपको भी पता है। और जाते जाते हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने वीडियोज़ को पहुंचा सके। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।